का जो है अर्जुन मेघवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। Of the Supreme Court number of the day amendment ordinance 2026 number 1 of 2026 and consideration and passing of the Supreme Court number of the day amendment bill 2026 consideration and passing of the micro small and medium enterprises development amendment bill 2026 after it is considered and passed by the number second the bankers books evidence bill 2026 discussion on demand for access grant year 2022 and 23 after presentation and introduction consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you. Item number 9, Srimati Aparajita Sarangi ji. Honorable Chairman, sir, I wish to move that this House do extend time for presentation of the report of the Joint Committee. Honorable Chairman, sir, I wish to move that this House do extend time for presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 130th Amendment Bill 2025, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025, and the Government of Union Territories Amendment Bill 2025 up to the first day of last week of the winter session 2026. Thank you. प्रश्न यह है कि श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9 महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 30th July 2026 agreed without any amendment to the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले का अनुमोदित पाठ सभापटल पर प्रस्तुत करें। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप सब लोग अपने आसन पर जाकर बैठिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज बी सीटेड टू योर सीट प्लीज। सदन को चलाने का जिम्मेदारी हम सभी का है। कृपया आप सब लोग अपने आसन पर जाइए। कृपया सदन चलाने में सहयोग कीजिए। Please go to your seat, please. Please be seated. Item number 11, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2026। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगा। श्री लालजी वर्मा। श्री शशिकांत सेठिल जी, श्री मनोज कुमार जी, श्री शफी परमबिल जी, बेनी बहनन जी, एन.के. प्रेमचंद्रन जी, डी.एम. काथिर आनंद जी। प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बना। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र
और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इस पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। माननीय किरेन रिजिजू जी, प्लीज। सभापति महोदय जी, इतना महत्वपूर्ण माननीय पार्लियामेंट मिनिस्टर को सुनिए बिल प्लीज। आज पारित किया और हम तो चाहते थे कि सब इसमें भाग लें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इसका टाइम तय किया गया था। बाद में बाहर में जाकर के आप लोग ये नहीं कहना चाहिए ये बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया, ये नहीं कहना चाहिए। हमने बार बार कहा कि चर्चा के लिए आप लोग सब इस हाउस में आइए और जनता ने हमको जनता का बात रखने के लिए इस सदन में भेजा है। मैं कांग्रेस के सारा साथियों से भी बार बार गुहार लगाया कि महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पे आज यहाँ पारित किया गया है लोकसभा के सदन में, लेकिन विपक्ष के साथियों ने किसी ने भी इस बिल के चर्चा में भाग नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं सब बोले, भविष्य में आप लोग ऐसा मत कीजिए। पब्लिक आपको इसका जवाब मांगेगा। पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में। फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते हैं। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते। आपने अपना मौका गंवा दिया है। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगले जो बिल लेके आएंगे उसमें भी आप लोग ऐसा हंगामा करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए सहयोग करें, हंगामा ना करें। देखिए, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी ने बार बार आप सभी को अनुरोध किया है, आह्वान किया है, सदन चलने में सहयोग कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पास करना था, पास कर भी लिया और आप बीएससी मीटिंग में भी ये विषय को आप समर्थन भी दिया था, लेकिन आपका सहयोग के बिना ही बिल पास करना पड़ा। ये परंपरा ठीक नहीं है सदन का। आप सब लोग इसमें सहयोग कीजिएगा। आप अगर बैठ जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे। अपना सीट में आप बैठिए। अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 3 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। को 3 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित की गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई को फिर से स्थगित कर दिया गया है। सोमवार तक यह कार्रवाई स्थगित की गई है और लगातार अमित शाह के आने की बातें कही जा रही है। अमित शाह के बारे में पूछा जा रहा है विपक्ष द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह कहां गायब है, लगातार विपक्ष ये पूछ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें। लगातार विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है।